अब हम स्टेट वेरिएबल की एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे, उनको एक्सेस कैसे करेंगे, उन पे अगर क्वालिफायर लगाएंगे तो क्या इफ़ेक्ट आएगा उनकी एक्सेसिबिलिटी पे, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेट वेरिएबल को देखने के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले आप रिमिक्स ओपन कर लें ब्राउज़र में, डायरेक्ट अवेलेबल है तो आपको किसी लोकल सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्राउज़र में आप डायरेक्ट बना लें। प्रैग्मा सॉलिडिटी, ये हमने वर्जन सेट किया है अपने सॉलिडिटी फाइल का 0.5.0 और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया फर्स्ट। अब आप इसमें आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं अपना, जिसे आप यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा इंट एज इक्वल्स टू 40, ये आपने एक वेरिएबल बनाया है। अगर मैं इसमें इस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट ना, कोई फंक्शन ना बनाऊँ, कुछ भी ना करूँ, सिर्फ जाके देखूँ कंपाइल हो चुका है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, कोई एरर नहीं आया क्योंकि ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, ABI और बाइट कोड दिखा रहा है। यहाँ पर आए और हमने JVM पे डिप्लॉयड है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इसको डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं। ये फंक्शन आ गया, यहाँ पे इसको ओपन किया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये एरो खुल रहा है लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो इसमें कोई पब्लिक फंक्शन है, ना कोई पब्लिक वेरिएबल है जो एक्सेसिबल हो। ये वेरिएबल इस वक्त जैसा कि हमने देखा था ये इंटरनल है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेस हो सकता है, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इस एज से पहले यहाँ पे इंटरनल लिख दूँ तो इसका मतलब एग्जैक्टली वही है जो इंटरनल के बगैर है, तो अब ये एक्सेसिबल नहीं है। अब एक और वेरिएबल बना लेते हैं, पब्लिक एज टू 56, इंट प्राइवेट एज 3 इक्वल्स टू 60। ये आपने 3 वेरिएबल बनाए, एक इंटरनल, एक पब्लिक, एक प्राइवेट। अभी भी मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया है। फिर से इसको डिप्लॉय करते हैं। अब देखें यहाँ पे एज 2 लिखा हुआ आ गया है। एज 2 कौन सा है? ये पब्लिक वेरिएबल। इंटरनल का कुछ एक्सेसिबिलिटी नहीं आई, प्राइवेट की नहीं आई क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेस होगा। इंटरनल इस वक्त ऐसा ही है कि कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा कोई भी नहीं है, तो इंटरनल भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेस हो सकता है, इससे बाहर नहीं हो सकता। जबकि पब्लिक डायरेक्टली आपको बाहर नज़र आ रहा है और उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये उसकी वैल्यू भी दिखाएगा 56। और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई और उस ट्रांजैक्शन को रिस्पॉन्स मिला 56। अब एक फंक्शन बना लेते हैं। अभी हमने फंक्शंस डिटेल में देखे नहीं है, लेकिन सिर्फ वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन गेट एज। अब जब मैंने लिखा फंक्शन गेट एज, इसको क्वालिफायर चाहिए, इस वक्त हम सिर्फ पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं, रिटर्न इंट। फंक्शन के ये सारे कंस्ट्रक्ट हम आगे चल के समझेंगे, इस वक्त हमें सिर्फ ये देखना है कि कोई पब्लिक फंक्शन हो तो उससे अगर हम वेरिएबल्स को एक्सेस करें तो क्या होगा। अब आप यहाँ पे करें रिटर्न एज। एज आपका कौन सा वेरिएबल है? इंटरनल है, तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन किसी फंक्शन के थ्रू वो एक्सेसिबल है। इसको हम डिप्लॉय करते हैं। गेट एज ये फंक्शन आ रहा है, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और इस ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ पर ये वैल्यू नज़र आ जाएगी, ये आउटपुट दिखा रहा है। क्योंकि ये रिमिक्स है और रिमिक्स में ऐसे फंक्शन जो कि फ्यू या प्योर डेफिनेशन के साथ ना हों, वो वैल्यूज़ को ट्रांजैक्शन के आउटपुट में दिखाते हैं। अगर आपको फंक्शन का आउटपुट डायरेक्ट देखना है तो आप इसे व्यू कर दें। अब आप इसे डिप्लॉय करें। अब आप देखें गेट एज फंक्शन का कलर भी ब्लू हो गया है, ये गेट एज का फंक्शन है और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बता देगा 40। ये 40 हमारे वो एज का वेरिएबल है जो इंटरनल है।
तो इसका मतलब ये कि एज का वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप उसे किसी फंक्शन के थ्रू रिटर्न करवाएंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। इसके अलावा एक और फंक्शन बना लेते हैं, गेट एज न्यू, और इसमें हम अपना प्राइवेट वेरिएबल रिटर्न करते हैं। एज 3 फिर से डिप्लॉय करते हैं। ये ऑटो कंपाइल हो रहा है तो इसलिए मुझे बार बार कंपाइल नहीं करना पड़ रहा, लेकिन ये ऑटो कंपाइल हो रहा है। डिप्लॉय कर रहा हूँ। अब देखिए एज न्यू, इस पर क्लिक करें, 60, ये 60 आपके इस प्राइवेट वेरिएबल की। तो आपके इंटरनल और प्राइवेट वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें पब्लिक होंगी, जैसे ये दोनों फंक्शन पब्लिक है तो ये दोनों डायरेक्टली एक्सेसिबल है कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। रिमिक्स ने आपको इंटरफेस दे दिया है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के का इंस्टेंस बनाकर उसका फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांजैक्शन कॉल कर रहे हैं, उसका फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो रिमिक्स के इंटरफेस का ये बेनिफिट है कि आपको डायरेक्टली वो फंक्शन जो कॉलेबल होते हैं, वो वेरिएबल जो एक्सेसिबल होते हैं, वो डायरेक्टली लिस्ट में दिखा देता है और आप उनको क्लिक करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। आसानी से पूरा प्रोसेस हो जाता है, बजाय इसके कि आप पूरी डिटेल में जाएं। तो इस वक्त आपने जब गेट एज न्यू किया तो इसने प्राइवेट वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी। अब आप इसका मतलब ये कि आपके पब्लिक वेरिएबल डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा, इंटरनल और प्राइवेट वेरिएबल किसी फंक्शन के थ्रू आप रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होंगे। क्योंकि ये इंटरनल है और ये दूसरा एज 3 प्राइवेट है। अब आपने इसे फंक्शन के अंदर एक्सेस किया है तो इसका मतलब विद इन दी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेसिबल है, आउटसाइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं इस लाइन पे इस वेरिएबल को, और इसमें कोई भी कैलकुलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो। मल्टीप्लाई बाय 2 आपने कर दिया, गेट एज करेंगे तो 80 रिटर्न हो रहा है, क्योंकि आपने इस पर कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट की है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्राइवेट और इंटरनल वेरिएबल्स को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेस कर पाएंगे आसानी से, लेकिन अगर वो पब्लिक होगा वेरिएबल तो वो डायरेक्टली बाहर एक्सेसिबल है। आपको किसी मॉडिफायर की, आपको किसी फंक्शन की ज़रूरत नहीं है पब्लिक वेरिएबल के लिए। इसके अलावा जो कांस्टेंट का क्वालिफायर है, आपका ये वेरिएबल है प्राइवेट, इस पर अगर मैं लिख दूं कांस्टेंट, स्टेट लेवल का वेरिएबल है, इसको मैंने कांस्टेंट लिख दिया है। तो कांस्टेंट लिखने का मतलब ये है कि अब इसमें वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे आके ये व्यू हटा देते हैं और लिखते हैं एज 3 इज इक्वल्स टू 45, तो अब ये एरर दे रहा है, कैन नॉट असाइन अ कांस्टेंट वेरिएबल। एक कांस्टेंट वेरिएबल है, उसमें वैल्यू असाइन नहीं हो सकती है। अब ये कांस्टेंट आप किसी के भी साथ लगा दें, इंटरनल के साथ लगा दें, पब्लिक के साथ लगा दें, किसी भी वेरिएबल के साथ लगा दें। इंटरनल, पब्लिक, और प्राइवेट विजिबिलिटी डिफाइन करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर एक्सेसिबल है या नहीं। कांस्टेंट डिफाइन करता है कि वेरिएबल चेंज हो सकता है या नहीं। तो आप इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका अगर कोई वेरिएबल है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज वहीं पे करें। आपने लिखा इंट, ये जो हमारा इंटरनल एज है इसे हम एम्प्टी कर देते हैं और इस 2 को इस वक्त हटा देते हैं ताकि हमें आउटपुट समझ आए कि जब हम इसे एक्सेस करेंगे तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। गेट एज क्या रिटर्न कर रहा है? 0। क्यों? क्योंकि स्टेट लेवल के वेरिएबल्स में आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो आपका इंट होगा तो 0, स्ट्रिंग होगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाता है, बुलियन होगा तो इसमें, तो ये तमाम फॉल्स होगा। तमाम जितने भी डेटा टाइप्स आप बनाएंगे उनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ जाती हैं
और आप जब उनको एक्सेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी। तो आप इस वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर अगेन मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन सेट एज या अपडेट एज। पब्लिक, और इस फंक्शन से मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, सिर्फ अपडेट करना है। तो मैंने कहा एज इज इक्वल्स टू 12। तो मैंने एज इक्वल्स टू 12 लिखा है। तो अब यहाँ पर आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल टाइप है, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई है। इसको डिप्लॉय करते हैं। अपडेट एज से पहले गेट एज कॉल करते हैं 0। अब अपडेट एज पे क्लिक करते हैं, ट्रांजैक्शन हो गई है। अब फिर से गेट एज कॉल करते हैं 12। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको ये इसने 12 रिटर्न कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू को अपडेट कर दिया था। तो आप इस तरीके से अपने वेरिएबल्स को पहले सिर्फ डिक्लेयर कर लें और बाद में इनमें वैल्यूज़ इनिशलाइज कर लें। सॉलिडिटी बाय डिफ़ॉल्ट उनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को से इनिशलाइज कर देगी।